नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की बधाई दे रही हूँ। कामदा एकादशी के अधिनायक विष्णुदेव हैं। यूँ तो साल में जितनी भी एकादशी आती है सबके महानायक श्री विष्णुदेव हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें परम मोक्ष की सिद्धि होती है। इनके संबंध में एक कथा यह है कि भगवान बद्रिकाश्रम में योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय मूरा नाम का एक राक्षस इन्हें मारने के उद्देश्य से आया। भगवान विष्णु चूंकि योग निद्रा में थे तो उनके वाम अंग से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने राक्षस को मार डाला। तभी विष्णुदेव की नींद खुली। उन्होंने देवी को देखा और वस्तु स्थिति जानकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। इस पर देवी ने कहा कि इस दिन सारी पृथ्वी पर एकादशी के दिन लोगों में कलुषता नष्ट हो। भगवान बोले, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह भी प्राणियों में निवास करने वाला एक प्रमुख गुण है। यह अन्न में निवास करता है। जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता तथा व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। एकादशी का व्रत करने से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, वजन प्रबंधन करने तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक है। उपवास से कैलोरी सेवन को सीमित करता है तथा पाचन तंत्र को आराम मिलता है। साथ ही शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। इससे हार्मोन संतुलित रहता है। आइए एकादशी व्रत के संबंध में हम एक धार्मिक और पौराणिक कथा का श्रवण करें। आइए सर्वप्रथम हम प्रेम और श्रद्धा से बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नागपुर में पुंडरीक नामक एक विषधर नाग देवता रहते थे। वहाँ वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता नाम की एक अप्सरा भी रहती थी। उसके पति का नाम ललित था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार नागराज ने मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन किया। ललित का भी उसमें कार्यक्रम था। ललित सावधानी से गा रहा था, फिर भी उसे ललिता का स्मरण हो ही गया। वियोग के कारण उसके पैरों में और जीभ में लड़खड़ाहट आ गई। नागराज को क्रोध हो आया। उसने शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। तत्क्षण बेचारा ललित राक्षस बन गया। उसका डील डॉल चेहरा और मन विकराल हो गया। वह ललिता का अनुराग भी भूल गया। ललिता के शोक का कोई आर पार न था। वह रोती हुई पति के पीछे पीछे घूमती रहती थी। उसका पति किसी जंगल में चला गया था। उसके पीछे ललिता लगी हुई थी। वहां ललिता ने एक आश्रम देखा। उस आश्रम में पहुंचने पर उसे शांति मिली। ललिता मुनि के पास गई और प्रणाम करके रोने लगी। उसने धीरे धीरे अपना दुखड़ा कह सुनाया। मुनि ने बतलाया, बेटी, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है। आज तुम व्रत रह जाओ और इसका पुण्य अपने स्वामी को दे दो। तुम्हारे पति का इससे शाप से उद्धार हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं। ललिता ने बड़े विधि विधान से कामदा एकादशी का अनुष्ठान किया। द्वादशी के दिन मुनि के सामने ही उसने अपने पति के उद्धार के लिए भगवान से कहा, भगवान, मैंने जो कामदा
व्रत का अनुष्ठान किया है उसके पुण्य से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के इस पुण्य संकल्प के बाद तुरंत उसके पति का राक्षस भाव छूट गया। उसके बाद व्रत के प्रभाव से दोनों का स्वरूप और सुंदर हो गया। इस तरह कामदा एकादशी व्रत के अनुष्ठान से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश होता है एवं पिशाचत्व आदि दोषों की निवृत्ति होती है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मेरे द्वारा कही गई एकादशी व्रत की आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।